ये सो रही है क्या? सो रही है? आई माँ आदू। बच्चों की मम्मी अब निकली है। अरे वाह क्या बात है, वो पंजाबन। और आज है भाई दूज, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी भाई दूज, सभी के प्यारे प्यारे भाइयों को। और मेरे भाई भी बहुत प्यारे प्यारे मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे मेरे भाई हैं। और मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसे भाई मिले हैं। और क्या एक्सप्लेन करूँ, आई डोंट नो, बट बहुत प्यारा रिश्ता है भाई बहन का। देखिए मेरा भाई कितना ज़्यादा हंस रहा है। मेरे हस्बैंड एक्चुअली में ना बहुत ज़्यादा कॉमेडी कर रहे थे, तो हम लोग टीका कर रहे थे, साथ ही साथ इतना ज़्यादा हंस रहे थे। और वॉइस ओवर करते समय मुझे भी बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी उनकी बातों में। और देखिए मेरा भाई आ चुका है, नेहा आए हैं, गोविंद आए हैं, बड़े वाले दोनों भाई भौजाई आए हैं। और भाई भौजाई भाई भाभी, जो मैं उन लोगों के संग अपनी जिस तरह से लैंग्वेज बोलती हूँ ना, मैं उसी तरह से वॉइस ओवर में बोल दी। और जो छोटे वाले भाई हैं, मतलब गोपाल और दीक्षा, तो वो गए हैं मेरी और दो मेरे से बड़ी बहनें हैं ना, तो उनके यहाँ गए हुए हैं। और ये बड़ा वाला भाई मेरे पास हर बार आ जाता है, क्योंकि आद्या और तस्वी को भी टीका करना रहता है आकर्षित के। और मैंने अपने भाई के टीका कर लिया है, और अब है आकर्षित और आद्या की बारी। और आज जब आद्या टीका कर रही थी आकर्षित के, तो मुझे वो दिन याद आ रहा था जब मेरी आद्या जो है ना, आद्या 3 मंथ की थी और रक्षाबंधन पड़ी थी। और 3 मंथ से लेके 4 इयर्स तक आद्या से खुद हम लोगों को राखी बंधवानी पड़ती थी अपने हाथ से, और अपने ही हाथ से हम लोगों को उसका हाथ पकड़कर टीका कराना पड़ता था। ये फर्स्ट टाइम है जब आद्या ने खुद से आकर्षित के टीका किया, खुद से अपने भाई की आरती उतारी और आकर्षित भाई को अपनी मिठाई खिलाई। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ये मूवमेंट, इतना अच्छा लग रहा था। मैंने भी अपने भाई के किया है, लेकिन इन बच्चों का देख के ना बहुत ही अच्छा मूवमेंट लग रहा था ये, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। और छोटी छोटी छेड़खानी दोनों की। आद्या ने भी अपने भाई के टीका कर लिया है। सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी भाई दूज। और मैं हूँ किचन में, चाय बना रही हूँ, क्योंकि मेरे भाई भाभी आए हुए हैं, नेहा और गोविंद आए हुए हैं। और मैं टीका कर चुकी हूँ उन लोगों के लिए, बस चाय बना रही हूँ। और बस वो लोग थोड़ी देर के लिए आए थे, तो वो लोग निकलेंगे, तो मैंने सोचा लाइए आप लोगों से भी थोड़ी बात कर लूँ। और आज मैंने ना ये वाला सूट पहना हुआ है, और इन लोगों को निकलना है ना जल्दी, थोड़ी देर के लिए आए हुए हैं, तो इन लोगों को जल्दी से मैं चाय नाश्ता करा दूं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और ये लोग जा रहे हैं, बस थोड़ी देर के लिए आए हुए थे। ये देखो बच्चे पहले बैठ गए गाड़ी के अंदर। इधर से बैठ देना इसका, पीछे मेरे। क्या कह रही? बैग लगा देना इसका, मुझे। हाँ हाँ हाँ, हम लगा देंगे, कल ही तो लगाना है बैग, बच के उंगली ना दिखे बस। रोड तो पूरा आ रहे बेटा, आ रहे। पहले चलो चलो, खुश रहो खुश रहो। आकर्षित उतर गया, आकर्षित। हाँ बेटा, लाइट का तार कहाँ गया? लो, मच्छर आ रहे, जल्दी करो। आ गए, हो गई भाई दूज, भैया भी जा रहे हैं। चुकू बाय बाय, बाय आदू, आदू बाय करो, बाय आदू, आदू बाय करो, बाय बाय करो, बाय करो, बाय आदू, बाय तो कर लो जल्दी। पटाखे छूट रहे हैं। आप नहीं छूट रहे, आप नहीं छूट रहे, जल्दी बोलो। उसे क्या हो गया? उसे जा जा जा, जल्दी जाओ। बाय आद्या, बाय बोलो। बाय कर लो। तो चले गए हैं नेहा, गोविंद और मेरी भतीजियाँ चली गई हैं। और
थोड़ा सा ना अजीब सा मन हो जाता है। और थोड़ी देर के लिए आए थे, बस 1 घंटा ही रुके थे और पता ही नहीं चला कैसे 1 घंटा निकल गया। और ऐसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे भाई, मेरी मम्मी, मेरी भाभियाँ जल्दी जल्दी मुझसे मिलने आ जाती हैं। और ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा रही थी, दिए जल गए हैं तो थोड़ा सा यहाँ का व्यू कैप्चर कर रही थी मैं। और अभी थोड़ा सा मन मेरा इमोशनल हो गया है। और अब मैं थोड़ी सी दिया लगाऊंगी, क्योंकि कल मैं एक भी दिया नहीं लगा पाई थी, खाली तुलसा जी में मैंने दिया लगा दिया था। रहता है ना दिवाली के 3-4 दिन तक दिवाली जलाई जाती है। अभी मैं सारे दिए फिर से जलाऊंगी जाके। और अभी शाम की पूजा भी करनी है। चले गए भैया भाभी और 6 बज रहा है। पहले मैं दिए जला लूं, फिर मैं मंदिर की दिया बाती करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी बालकनी में। तो यहाँ पर मैं जितने भी दिए रखे हुए थे ना, तो इनको सबको कायदे से लगा दूंगी रेलिंग में, और सब में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल सब में डाल दूंगी और दिए जला दूंगी। और दिवाली का एक त्यौहार ऐसा रहता है ना कि जिसमें वाकई में बहुत ही कायदे से प्रिपरेशन करनी होती है, पूरे घर की क्लीनिंग करनी होती है, अच्छे से घर का कोना कोना साफ करना होता है। और दिवाली वाले दिन पूरे घर को अच्छे से सजाना होता है। और घर के हर कोने में उजाला होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, दियों का प्रकाश होना चाहिए। तो करीब 5-6 दिन तक थोड़े बहुत दिए जलाए जाते हैं। तो बस वही मैं भी कर रही थी। और इससे एक दिन पहले मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं गिर गई थी, तो इस वजह से मैं ज़्यादा चल फिर नहीं पा रही थी। बट आज मैं ठीक हूँ। तो अभी ना मैंने सारे दियों में तेल डाल दिया, बस इसमें मैं फटाफट से कैंडल की हेल्प से सारे दिए में जला दूंगी। सुंदर लग रहे हैं। और ये लाइट प्यारी लग रही है। और अब मैं करूँगी दिया बाती। और आज मैंने पता है सुबह से कुछ भी खाना नहीं बनाया है। अब मैं किचन में भी जाऊंगी। ये मेरी फिंगर देखिए कितनी ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है इसमें। इसकी वजह से काम करना मेरा बहुत मुश्किल हो रहा है। ये देखिए कितनी ज़्यादा स्वेलिंग है, जरा सी भी देखिए दब नहीं रही है। देखती हूँ क्या बनाती हूँ खाने में। और आ गई हूँ किचन में और सारा सामान अभी आप देखेंगे। मेरी पूरी किचन मैसी है, वैसी वाली मैसी नहीं है, बर्तन थोड़े से सेट करने हैं। तो दिया बाती करके मैं आ गई हूँ किचन में और चावल का कंटेनर बॉक्स उतार रही हूँ। और मुझे करना है अभी डिनर की तैयारी। तो आकर्षित का मन है तहरी खाने का, तो आज मैं बना रही हूँ तहरी। वैसे भी त्योहार में ना पक्का खाना वही पूरी कचौड़ी ये सब चीज़ें खा खा के ना बहुत ज़्यादा मन उब गया है। और मन नहीं हो रहा है ये सब चीज़ें अब खाने का। वैसे भी आज तवा चढ़ना नहीं है, रोटी नहीं बनाई जाएगी। और हमारे इधर इन सब चीज़ों का बहुत विचार होता है। तो चलिए फिर ऑप्शन में खिचड़ी या तहरी। तो खिचड़ी भी अब शाम में ना हल्की फुल्की ठंड होने लगी है। तो वैसे भी कोल्ड और खांसी वाला सीजन चल रहा है ना, तो खिचड़ी तो नहीं बना सकती क्योंकि खिचड़ी नुकसान कर जाएगी, ठंडी करेगी। तो मैं तहरी बना ले रही हूँ। तहरी में वही सारी सब्जियाँ गोभी मटर सब डाल के चावल निकाल रही हूँ तहरी बनाने के लिए। तो और आकर्षित पटाखे छुटा रहे, कितनी जोर जोर से आवाज आ रही पटाखों की। बच्चों का यही रहता है। अभी मामा आए थे तो मामा से भी जिद रही है कि मैं जब आऊँगा आपके यहाँ तो मुझे बस पटाखे मेरे रख दीजिए उठा के, मुझे पटाखे छुटाने हैं, सारे पटाखे फोड़ूंगा आके। तो भाई उनकी भी जिद पूरी होनी है, सारे पटाखे उनके लिए भाई अब लेके रख देगा जाके। भाई आकर्षित आने वाले हैं 2-3 दिन में।
सारी तैयारी मैंने लगा ली है। और ये रहे चावल, इनको मैंने वॉश करके रख लिया है। और गोभी, प्याज, आलू, हरी मिर्च मैंने सब एक साथ कर करके वॉश कर लिया है। गोभी थोड़ा सा था तो थोड़ा सा ही मैंने ले लिया है, क्योंकि बाकी की मैंने अन्नकूट की सब्जी बनाई थी ना तो उसमें ऐड कर दिया था। ये रही मटर और ये सोयाबीन की बड़ी, इसको भी मैंने बॉईल करके अच्छे से इसको निचोड़ लिया है, वॉश कर लिया है। और यहाँ पर मैंने थोड़े से खड़े मसाले लिए हुए हैं, तेजपात है, दालचीनी, लौंग, इलायची और जीरा। और जीरा मैं थोड़ा अलग से भी ऐड करूंगी, क्योंकि जीरा थोड़ा ज्यादा सा खाया जाता है मेरे घर में। तो और यहाँ पर मैं टमाटर का यूज नहीं कर रही हूँ, इसमें टमाटर नहीं ऐड करूंगी, थोड़ा सा बिरयानी स्टाइल में बना रही हूँ। और टमाटर वैसे भी आकर्षित को कम पसंद है। और साथ ही साथ में मटर और सोयाबीन की बड़ी जो मैंने रखी थी ना, इनको भी ऐड कर दूंगी। और नमक का तो आप लोगों को पता ही है, मेरे घर में हमेशा सेंधा नमक यूज किया जाता है, जो मैं घर में ही पीस के तैयार करती हूँ। और साथ में ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी ऐड कर दिया है, इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और आप जब भी तहरी बनाए ना तो लास्ट में सबसे जब पानी ऐड करने वाले हो तो थोड़ा सा देसी घी ऐड कर दीजिए। देखिए कितना अच्छा फ्लेवर आता है। और देखिए कितने अच्छे से भुन गई है। इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। और ये रही हमारी तहरी।